दोस्तों आजकल खजाने के बारे में जो पैसे हैं उस पर बिना ध्यान दिए ही खजाने के हालात के बारे में सोचे बिना ही योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं और योजनाओं की ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। और दोस्तों इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुफ्त की रेवड़ी क्या वोट पाने की गारंटी है? कोई नहीं जानता, न नेता न अफसर न ही खुद सरकार। चुनावी प्रदेशों की सरकारों के हाल तो और भी बुरे हैं। उनकी हालात 80 या 90 के दशक के उन वरिष्ठ बल्लाओं की तरह हैं जो शादी के इंतजार में होम साइंस की पढ़ाई किया करती थी। बिना विचारे, बिना खजाने की हालत के बारे में सोचे, योजनाएं बिछाई जा रही हैं। पता किसी को भी नहीं है कि आखिर इनका फायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना पहले 1000 रुपए महीना ले रही थी, अब बढ़ करके 1250 रुपए हो गए हैं। पहले कहा था कि जिनके घर ट्रैक्टर है वो लाडली बहना नहीं हो पाएंगी। फॉर्म सबने भर दिया, सबके पैसे मिलने लगे। बाद में ट्रैक्टर वालियों को भी आधिकारिक रूप से लाडली बहना बना लिया गया। पर क्या तमाम लाडली बहना भाजपा को वोट देंगी? यह एक सवाल है और अब तक जो है अनुत्तरित ही है। राजस्थान चलें तो वहां नजारा कुछ और ही है। वहां महिलाओं को मोबाइल फोन बांटने की घोषणा पहले ही हो गई है। फिर समझ में आया कि इतने मोबाइल फोन बांटने में तो बड़ी झंझट है। तब सरकार ने मोबाइल फोन की बजाय महिलाओं को 9-9 हज़ार रुपए देने का मन बना लिया और दिए भी जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम गारंटी जो है, हर गारंटी की गारंटी मोदी है। उनका इशारा विपक्ष खास करके कांग्रेस की तरफ था। कहना चाहते थे कि भाजपा के अलावा जो कोई भी पार्टी है जो कुछ भी वादा करती है झूठ ही निकलता है। जैसे मध्य प्रदेश के किसानों को 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का वादा। साल भर कांग्रेस की सरकार रही लेकिन पूरे कर्ज माफ नहीं कर सकी। वादा धरा रह गया। यही वजह है कि इन वादों पर कोई भरोसा नहीं करता। जहां तक मुफ्त में मिल रहे पैसों की सवाल है, ये भी वोट की गारंटी तो नहीं लगते, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो पैसा मिल रहा है वो किसी का कोई एहसान नहीं है, ये तो उनका हक है। वोट तो वो उसे ही देंगे जिसे वो देना चाहेंगे। वोटर भी चतुर हो चुके हैं। वे अब फायदा दोनों तरफ से उठाना चाहते हैं, लेकिन वोट की गारंटी किसी को भी नहीं देना चाहते। जो है अभी हम देखेंगे तो समय की दरकार जो है वो भी यही है। कुछ मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए? भला दान की बछिया के दांत कौन ही देखता है? यानी कि मुफ्त का अगर पैसा मिल रहा है तो ये कौन किसको भला बुरा लगेगा। छत्तीसगढ़ चलिए, वहां गरीब आदिवासियों को भोजन देकर ही सरकार बचाने की कवायद जो है वो चल रही है। यानी यहाँ पे मामला अलग ही चल रहा है। गांव गरीब को जो है उसकी जो है उस पे पकड़ रखना चाहती है सरकार। सरकार जानती है कि सत्ता की चाबी जो है वो यहीं है। आखिर कहीं पोषक आहार, कहीं मुफ्त का भोजन बांटा जा रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये तमाम योजनाएं पहले ही शुरू कर दी गई हैं, इसलिए शायद आचार संहिता भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। दरअसल मुफ्त की रेवड़ियों पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली थी और तरह तरह की परिभाषाएं भी दी गईं, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। कोर्ट ने चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों से कहा था कि अपने अपने तर्क दें और बताएं कि क्या वो चीज है, क्या वो बात है जो मुफ्त की रेवड़ी के तहत आती है और किसे यह नहीं माना जा सकता। लेकिन किसी ने भी कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया। सब जानते हैं कि कोर्ट में कोई निश्चित परिभाषा बना दी तो सब के सब फंसेंगे, इसलिए पतली गली से निकल लिए। बात वहीं की वहीं रह गई। मुफ्त की रेवड़ियां चुनाव के वक्त पहले भी बांटी जाती रही हैं और अब भी बांटी जा रही हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में निश्चित रूप से कुछ सोचना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे हो सकते हैं। आखिर ये मुफ्त की रेवड़ियां लोगों को वोट पाने के लिए प्रलोभन देना नहीं है क्या? फिर इतने सब प्रलोभन के बीच चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव जो है, चुनाव की तारीखों और उसके परिणाम घोषित कर देना ही उसका काम रह गया है? चुनाव आयोग अगर सेशन के बताए रास्ते पर चलने लगे तो निष्पक्ष चुनाव की बात की जा सकती है, वरना नहीं। हालांकि आने वाले दिनों में तो चुनाव आयोग को और भी ज्यादा पंगु बनाने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। एक विधेयक है जो अभी पारित तो नहीं हो सका, लेकिन वह आ गया तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को हटा दिया जाएगा और 3 सदस्यों वाले इस नियुक्ति कमेटी में सरकार का बहुमत हो जाएगा। फिर सरकार जिसे चाहेगी चुनाव आयुक्त या मुख्य जो चुनाव आयुक्त नियुक्त कर उसको ये चुन लेगी। खैर, चुनाव आयोग जैसे भी रहे, देखना यह है कि मुफ्त की रेवड़ियों पर अंकुश लग पाता है या नहीं लग पाता। हमें इससे मतलब है। ये तो जो है ये लोगों के वोट के लिए प्रलोभन देना ही है या नहीं है, ये तो हम नहीं बता सकते। ये सरकार जाने और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जाने और हमारा जो चुनाव आयोग है ये जाना है। चुनाव के वक्त पहले भी रेवड़ियां बांटी जाती रही हैं और अब भी बांटी जा रही हैं। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे हो सकते हैं। आखिर ये मुफ्त की रेवड़ियां लोगों को वोट के लिए प्रलोभन देना नहीं है तो क्या है? ये तो सरकार को
सोचना है, सरकार के साथ-साथ हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको सोचना है, सुप्रीम कोर्ट को सोचना है और लोगों को भी सोचना है क्योंकि हमारा देश जो है वो एक अभी डेवलपिंग देश है और यहाँ पे पैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने चाहिए। मैं यहाँ पे किसी बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, हर पार्टियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे निष्पक्षता से देखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है।